हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि 12 काइंड गॉड बेस यहाँ पर मौजूद था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन जैसे इसको देख रहा था तो फिर तुरंत ही उसकी तरफ को आगे बढ़ने लग रहा था। लेकिन सडनली वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गई थी और यहाँ पर हाउचुन इस फॉर्मेशन को देखने लग रहा था। चारों ही तरफ से काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह आ गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एल्डर हाउचुन को बताने लग जाते हैं कि जो कोई भी इस असेसमेंट को पास करेगा नाइट होल के, तो यहाँ पर वो ही आगे जाएगा। साथ ही वो ये भी बता रहे होते हैं कि पास्ट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहा है जिसने इस असेसमेंट को इतनी आसानी से पास कर लिया हो, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस असेसमेंट को पास किया है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चीज़ वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और फिर एक बार फिर से हाउचुन के सामने आती है। हाउचुन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन का असेसमेंट अब स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आने लगा होता है। हाउचुन इस प्रेशर को देख के कह रहा होता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक एल्डर आ चुके थे। उनको देखने के बाद हाउचुन कह रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का प्रेशर है, और इसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिर पेडेस्टल से इसको कंपेयर किया जा सकता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो एल्डर उसके सामने आ चुके थे, उसका असेसमेंट लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे। और हाउचुन कह रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लाइट एटमॉस्फेयर है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन की ये बात एकदम सही भी थी। असल में हाउचुन जब इस जगह पर मौजूद होता है तो तभी वो एल्डर वहाँ पर आ गए थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो एल्डर उस जगह पर आते हैं तभी यहाँ पर सेकंड एल्डर भी आ गए थे और हाउचुन को बता रहे होते हैं कि हाउचुन यही तुम्हारे एग्जामिनर हैं। जैसे ही हाउचुन एल्डर हान कियान की ये बात को सुनता है तो वो अपने एग्जामिनर की तरफ को ही देखने लगा था, जिसके साथ ही अब एग्जामिनर उसको कह रहे होते हैं कि बेटा, इस असेसमेंट के जो रूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हैं, और इसका रूल बस एक ही है कि तुम्हें मुझे बीट करना होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो एडमेंटाइन पेडेस्टल है ये तुम्हारा होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हाउचुन यहाँ पर उनकी बात को सुन रहा होता है और वो कह रहे थे कि ऑनेस्टली अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे यही सलाह दूंगा कि अगर तुम यहाँ से वापस जाके कल्टीवेशन करना चाहो तो पहले वही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं है। लेकिन तभी एल्डर हान कियान कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हाउचुन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और हाउचुन से भी कह रहे होते हैं कि हाउचुन तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही एल्डर हटके वहाँ से जाते हैं तब यहाँ पर ये एग्जामिनर अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है और कह रहा था कि हान क्या तुम तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस हो रहे हो। हाउचुन उनके इस एनर्जी से पीछे को हट गया था। तभी यहाँ पर एक डोमेन क्रिएट हो जाता है और अब वो यहाँ पर इस डोमेन को क्रिएट करने के बाद हाउचुन से कह रहे थे कि हाउचुन अब तुम्हें यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा और साथ ही इसकी पावर के बारे में भी अंदाज़ा होगा। जिसके साथ ही हाउचुन भी तैयार हो गया था और कह रहा होता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे टीच करें। जिसके साथ ही अब हाउचुन आगे बढ़ रहा होता है और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक हाउचुन करता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो सीनियर था वो बस अपनी कुछ ही पावर का इस्तेमाल कर रहा था, और बस अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करते साथ ही वो हाउचुन को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो एल्डर बताने लगे थे कि ये जो एडमेस्टाइन बेस की पावर होती है इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, और इससे स्ट्रेंथ भी जो होती है वो इन्हेंस होती है। साथ ही बंदे की स्किल भी इन्हेंस होती है, भले ही अटैक करने वाला कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इस असेसमेंट में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था वो इस एग्ज़ामिनर को ही हो रहा था, और वो काफ़ी आसानी से हाउचुन को पीछे भी हटा देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन वहीं धरती में जाके धंस गया होता है और एल्डर हान कियान जो थे वो हाउचुन के लिए थोड़ा सैड फील कर रहे थे। तभी यहाँ पर एग्जामिनर कहने लग जाता है कि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को नाइट हॉल के अंदर लेके आने के लिए अभी कुछ वक्त और लगेगा, प्रोबेबली इसे कुछ साल लग जाएंगे। लेकिन हाउचुन तभी काफ़ी तेज़ी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उस एल्डर को देखते हैं जो कि अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अगेन काफ़ी आसानी के साथ में हाउचुन को पीछे हटाने में वो कामयाब हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कहने लग जाते हैं कि
एडमेंटाइन बेस की जो सेकंड पावर होती है उसके बारे में तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इसकी पावर है लाइट को एब्जॉर्व करने की, जिससे कि यहाँ पर एलिमेंट जो होते हैं स्पेस के अंदर बैटल के दौरान वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ एब्जॉर्व होते हैं और उससे जो स्पिरिचुअल पावर होती है उस यूज़र की वो रिस्टोर हो जाती है, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गया हूँ। हाउचुन को देखते हैं जो कि उनकी बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही तियानयुन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सन बर्न एंड द स्काई नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफ़ी तेज़ी के साथ वो अटैक यहाँ पर बढ़ा देता है इस एल्डर की तरफ को। लेकिन तभी यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें शायद एडमेंटाइन बेस की थर्ड पावर के बारे में अंदाज़ा नहीं है, और कह रहा था कि इसकी थर्ड पावर स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बड़ा से एनर्जी रिलीज भी यहाँ पर हो रही थी और वो कहने लग जाते हैं कि इसमें मेमोरी है 100,000 ऑफ स्पिरिचुअल पावर की, जिससे कि यहाँ पर यूज़र की स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाती है और इंस्टेंटली यहाँ पर सामने वाले एनिमी को ख़त्म करती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन अब इस पावर को देख के असल में शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया था कि वाकई में इसकी पावर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ये बेस तो हाउचुन की सोच से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हाउचुन की हालत अब ख़राब होने लगी थी। इसे देखने के बाद तो एल्डर हान क्यान भी हैरान थे और वो बस हाउचुन के बारे में फिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर हाउचुन के पास में अभी भी एक चांस था खुद को बचाने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी पॉइंट पे हाउचुन तुरंत ही सन एंड मून स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करता है, उसे तुरंत ही समन कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बैरियर तुरंत ही हाउचुन के पास आ गया था, क्योंकि ये शील्ड दुनिया के बेहतरीन आर्टिफैक्ट में से एक है और एक लौता ही आर्टिफैक्ट है जिसके चलते यहाँ पर जब एल्डर की पावर जाके टकराती है हाउचुन की शील्ड के साथ में तो वो खुद भी हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल का आर्टिफैक्ट आखिर इसके पास आया कहाँ से। और इस बार हाउचुन पूरे तरीके से कामयाब हो जाता है इनकी टेरिफाइंग एनर्जी को आराम से झेलने के लिए और वहीं पे खड़ा था। इवन हाउचुन भी शॉक्ड था और कह रहा होता है कि अगर मेरे पास में आज ये सन मून स्नेल शील्ड ना होती तो शायद से मैं कुछ कर ही ना पाता और मुझे डर है कि मुझे काफ़ी आसानी से हिट कर देते। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एग्जामिनर अब काफ़ी खुश हो चुके थे हाउचुन से और कह रहे होते हैं कि लड़के तुमने मुझे एक स्टेप पीछे करने पे मजबूर कर दिया है, वाकई में तुम क्वालिफाइड हो और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तरफ मुझे और भी ज़्यादा पावर के साथ अटैक करना होगा। ये कहते साथ ही तुरंत ही यहाँ पर अपनी उसी बेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की सोर्ड को समन करते हैं और अब वो उन दोनों ही सोर्ड को अपने हाथ में ले लेते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के मिलता है कि अब वो कह रहे थे कि अब ये जो असेसमेंट है वो ऑफिशियली बिगिन होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ हाउचुन की तरफ को अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करके हाउचुन को पीछे भी हटा देते हैं। लेकिन हाउचुन इतनी आसानी से तो हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था और हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचुन आगे बढ़ता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो एल्डर के ऊपर अटैक तो कर देता है बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से एल्डर उसको पीछे को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हाउचुन को भी अब काफ़ी गुस्सा आ चुका था, वो तुरंत ही अपने शूरा स्लैश का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही थी और इस बार हाउचुन काफ़ी तेज़ी के साथ शूरा स्लैश अटैक करता है इस एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर को देखते हैं जो कि आसपास की काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लेता है और फिर अब जब वो उसको गैदर कर लेता है तो फिर उसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है। दोनों के ही अटैक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान तरीके से यहाँ पर क्लैश होता है और फिर उसके बाद वो अटैक ख़त्म हो गया था। लेकिन इस बार हाउचुन अपने थंडर गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को ही आगे बढ़ाने लग गया था और वो दोनों काफ़ी तेज़ी के साथ एग्जामिनर की तरफ को ही बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि वो एग्जामिनर है और हाउचुन का एग्ज़ाम वही ले रहा है तो इसके वो हाउचुन से नेचुरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार वो एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक से ड्रैगन को समन कर लेता है और उसके हेड पे सवार होके आगे आ गया था और हाउचुन से टक्कर लेने लग जाता है। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी और हाउचुन भी मजबूर होकर पीछे हट जाता और कह रहा था कि सीनियर की टैक्टिक्स तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। हाउचुन देख ही रहा था लेकिन सीनियर एक बार फिर से अटैक करने लग जाता है। हाउचुन जब इसकी टैक्टिक्स को देखता है तब वो अंदाज़ा लगा पा रहा था कि इस तरीके की
टेक्निक को इसने कहीं और भी देखा है और उसे याद आता है कि ये तो यहाँ पर उसके फ्रेंड यू की सीक्रेट टेक्निक है। और जैसे ही उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है तुरंत ही यहाँ पर अपनी बैप्टिस्मो फ्लाइट का इस्तेमाल करता है और अब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है वो एल्डर की तरफ को। एल्डर को देखते हैं जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और कह रहे होते हैं कि एक्चुअली तुमने इस स्किल को सीख लिया उस केव के अंदर, वाकई में तुमने कमाल कर दिया है। और तुरंत ही हाउचुन की तरफ को एक काफ़ी तगड़ा सा स्लैश करते हैं जिससे कि हाउचुन अगेन पीछे को हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी सांसें फूलने लगी थी, जिसके साथ ही अब हाउचुन को देखते हैं जो कि वहीं पे था। लेकिन एल्डर एक बार फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए हाउचुन के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन हाउचुन जो होता है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इनके ऊपर एक इंस्टेंट अटैक करता है। बट अगेन एज ऑलवेज हाउचुन एक बार फिर से पीछे को हट जाता है। लेकिन इस बार हाउचुन हार मानने को तैयार नहीं था, वो लगातार एक और अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है और आसपास की काफ़ी सारी एनर्जी को वो जमा करने लगा था। इस चीज़ को देखने के बाद तो अब ये एल्डर खुद भी हैरान हो जाते और कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफिनिटी पावर कोई कैसे इकट्ठा कर पा रहे, इतने सारे लाइट एलिमेंट इसके पास में कैसे हो सकता है, वो भी इसके एक मूव के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचुन जैसे उस लाइट पावर को गैदर करता है तब वो थोड़ा ऊपर को उठने लग गया था और इस बार वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर को रिलीज़ करता है। ऊपर खड़े हुए सोल्जर भी इस चीज़ को देख के हैरान थे। लेकिन अब हाउचुन एल्डर के ऊपर अटैक करने वाला था और यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, तब वो डर जाते हैं और कह रहे थे कि जितनी ख़तरनाक लेवल की फोर्स आ रही है मुझे डर है कि एंटायर टेम्पल ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाउचुन काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ रहा था। इवन यहाँ फ्लोर पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और वो तुरंत ही हाउचुन को रोकने के लिए एक स्लैश अटैक कर देते हैं। एल्डर हान कियान भी यही देख रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली स्लैश अटैक ख़त्म होता है और हाउचुन एक इल्यूजन के अंदर फंस के रह गया था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा पावरफुल मिथिकल बीस्ट वहाँ आ जाता है जो कि हाउचुन को सप्रेस कर रहा था और कह रहा होता है कि जो भी मेरी प्योरिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अटैक करने वाला था हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर रुक जाता है और तुरंत ही हाउई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपीयर हो गया था और वो तुरंत ही उस मिथिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे चकनाचूर कर देता है। इसको देखने के बाद तो एग्जामिनर भी हैरान था और हाउए काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। एग्जामिनर भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ थी क्या। लेकिन हाउए गुस्सा करने लग जाता है तो एग्जामिनर को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को अपने पास में वापस रख लेता है और इस बार वो हाउचुन की तरफ को ही देख रहा था, जिसके साथ ही अब हाउचुन उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, आप रुक क्यों गए हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि लड़के तुमने ऑलरेडी इस असेसमेंट को पास कर लिया, क्योंकि तुमसे पहले जो कोई भी इस जगह पर आया है वो इस असेसमेंट को कभी भी इस हद तक आगे नहीं लेके गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वाकई में कुछ बात है, तो मेरी तरफ से तो तुम इस असेसमेंट को पास कर चुके हो। हाउचुन कह रहा होता है लेकिन अभी तो आप हारे भी नहीं हो। हाउ ये उसको प्यार करने लग जाता है और तभी यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि शर्म की बात होगी एक लेवल 9 के नाइट के लिए एक लेवल 8 के नाइट के साथ में हारना। जिसके बाद हाउचुन उनकी बात को समझ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो एग्जामिनर ये कहने लगा था कि पूरे एंटायर अलायंस के अंदर इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि इस मिथिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और वो करंट लीडर का जो है वो ब्रदर है। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि वो ऐसा फर्स्ट पर्सन है जो कि डिवाइन सील नाइट में से एक है, जो कि होली स्टार नाइट है। जिसके साथ ही वो हाउचुन को पहचान जाता है और हाउचुन भी अब उसे ग्रीट करता है। तब देखने के लिए मिलता है कि वो हाउचुन को तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भेज देते हैं, जिससे कि हाउचुन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही होती और हाउचुन इस चीज़ को देख के हैरान था। तो वो उससे कहने लग जाते हैं कि हाउचुन तुम इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। असल में इसकी वजह से तुम्हारी जो ब्रेथ है वो डीमन बिल्कुल भी सेंस नहीं कर सकेंगे। तो तुम खुद ही सोच लो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद हाउचुन खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया अदा करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी चुटकी बजाते हैं, जिसके बाद फाइनली जाके यहाँ पर वो रिफाइंड गोल्ड बेस आर्मर आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारी लेडर्स भी अपीयर हो गई थी।
जिसके बाद अब वो यहाँ पर हाओचुन को देख के कहते हैं कि हाओचुन आगे बढ़ो। अब यहाँ पर उनकी बात सुनते ही हाओचुन तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और वो उसे बता रहे थे कि ऑल्दो ये जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है इससे तुम अपनी ब्रेथ को तो ठीक कर ही सकते हो, डीमंस तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, साथ ही टेम्पररी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को भी छुपाना होगा। कभी भी अब से अपनी आइडेंटिटी को कैजुअली रिवील मत करना किसी के भी सामने, और अब से हम तुम्हें जिन जिंग भी कहेंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन उनकी बात मानता और धीरे धीरे करके लेडर्स के ऊपर चढ़ने लग गया था। वो रिफाइंड गोल्ड बेस आर्मर की तरफ को आगे बढ़ रहा होता, तुरंत ही जाके उस पर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आर्मर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। हाओचुन की बॉडी जो थी उसके जो जीन्स होते हैं उसके अंदर पूरे तरीके से फायर लगी पड़ी थी। हाओचुन की पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गोल्ड में लथपथ हो रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से उसकी पूरी ही बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो गोल्ड बेस आर्मर आ गया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये रिफाइंड गोल्ड बेस आर्मर हाओचुन ने हासिल कर लिया होता है। जिसके बाद हाओचुन वहीं आगे खड़ा हो गया था, जिसके साथ ही अब एग्जामिनर उससे बातचीत करने लग जाता और कह रहा था कि मुझे पता है कि अभी भी तुम कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो हाओचुन, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ हो। तभी वो ये कहने लग जाता है कि सीनियर आपने मेरी हेल्प की है मेरी ब्रेथ को हाइड करने के लिए, लेकिन आपको मेरे कंपेनियन की भी हेल्प करनी होगी। प्लीज़ क्या आप इसकी ब्रेथ को भी हाइड कर सकते हैं। तभी वो पूछने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा ये जो कंपेनियन है ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए इसकी ब्रेथ हाइड करना कि इतना ज़रूरी है हाओचुन। वैसे तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन असल में अगर तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है तो फिर मैं तुम्हें ऐसी एडवाइस करूँगा कि तुम होली माउंटेन ऑफ नाइट्स की तरफ को चले जाओ और वहाँ जाके मेरे एक ओल्ड फ्रेंड से मिलना, वो तुम्हें ज़रूर से एक अच्छी राह दिखाएंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन यहाँ पर तुरंत ही उनकी बात मान के वहाँ चला जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन की मदर जो होती हैं वो भी उस जगह पर मौजूद थी और हाओचुन भी वहाँ पर आ गया था। तो हाओचुन के पास में काफ़ी सारा गोल्डन ऑरा जमा हो रहा था। हाओचुन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल नाइट होल्ड के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो ओल्ड मैन यहाँ पर आते हैं तो फिर वो हाओचुन के पास से काफ़ी सारे ऑरा को सेंस कर पा रहे थे और अब पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो कह रहा होता है कि मैं हाओचुन हूँ, और जिस तरीके से जिस अंदाज में वो ग्रीट कर रहा था तभी सीनियर समझ जाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो कि पहले भी आया करता था। वो हाओचुन को देख के काफ़ी खुश थे और कह रहे थे कि तुम तो काफ़ी जल्दी बड़े हो गए हो बच्चे, तुम तो एक काफ़ी ज़्यादा राइजिंग स्टार हो। और कह रहे थे कि आखिर क्या हुआ, क्या कोई इम्पोर्टेंट मामला है। तभी यहाँ पर हाओचुन कहने लग जाता है कि सीनियर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब दूसरी साइड पर आ चुके थे जहाँ पर सीनियर हाओए को चेक कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो लेकिन इसकी ब्रेथ को मैं हाइड नहीं कर सकता हूँ। और कह रहे थे कि ये तुम्हारी साइड रहेगा सेफ़ है, लेकिन इसकी ब्रेथ को हाइड करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, जिससे कि हाओए को अब काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पर हाओए काफ़ी फायर को भी उगलने लग जाता है। ये देखने के बाद तो हाओचुन उसे समझा रहा था कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहे हो, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। जिसके साथ ही वो हाओचुन से ये भी कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी है तो इसके लिए मेरे पास में एक दूसरा आइडिया भी है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग रात के वक्त एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स दिखाए जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सीनियर एक यूनिकॉर्न को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। हाओचुन भी नज़ारे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और सतरंगी सा यूनिकॉर्न आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पर आने के बाद हाओचुन को देखने लगा था। हाओचुन भी उसे देख के काफ़ी खुश होता है। असल में हाओचुन इससे पहले भी मिल चुका है और तब वो कहने लग जाता है कि डियर सन ऑफ लाइट, मुझे भी आपसे मिले हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। और साथ ही कह रहा होता है कि मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर ये जो लाइट का ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही वो ये भी पूछने लग जाता है कि आखिर आप इस जगह पर आए हैं, असल में मैटर क्या है, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। तो हाओचुन उससे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम मुझे असिस्ट कर सको। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर भी उससे कुछ बातचीत करने लग गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर यूनिकॉर्न जो होता है वो कहने लग जाता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब से ही मैं यहाँ पर तुमको जानता हूँ। और साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पर हाओचुन के आगे झुक जाता है और कह रहा था कि डियर सन ऑफ लाइट, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मास्टर हो और मैं इंडीड आपके जैसे पर्सन की तलाश कर रहा था। अब से मैं पूरे तरीके से आपको डेडिकेटेड कर
उसकी बात सुन के हाचुन कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम परेशान क्यों होते हो। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक मार्क हाचुन के हाथ के ऊपर अपीयर करता है और कह रहा था कि जब आप इसे समन करेंगे तो इससे मैं यहाँ अपीयर होऊंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी भी आ चुकी थी, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही उस यूनिकॉर्न की ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है। और यहाँ पर ओल्ड मैन बता रहा था कि इसे ग्लो अप फेज भी कहा जाता है, और साथ ही वो बता रहे थे कि इससे इसका लेवल बढ़ जाएगा, लेवल 9 तक हो जाएगा। और कह रहे होते हैं कि शायद मार्क की वजह से ही ये हो रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस यूनिकॉर्न किंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, इवन उसका हॉर्न भी धीरे धीरे करके क्रैक करने लग गया था। हाउचुन से वो बर्दाश्त नहीं होता और तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, बट ओल्ड मैन उसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि नहीं, ये उसका टेस्ट है, उसे ही पूरा करने दो। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर फैल रही होती है और उसके बाद फाइनली जाके उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो भी अब एक किंग यूनिकॉर्न बन चुका था, जिसके साथ ही वो अब हाउचुन के पास आ जाता है अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का यूनिकॉर्न किंग वो बन चुका था। हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके ऊपर सवार होकर वहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका होता है, सीनियर को अलविदा कहकर। जिसके बाद हमें हाउचुन दिखाया जाता है जो कि स्काई के अंदर सफ़र कर रहा था और अब वो एल्डर के पास में आता है, जहाँ पर एल्डर हान कियान उसको एक बैज देते हैं। और क्या यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हाउचुन को होली नाइट्स के तौर पे यहाँ पर एक कमांडर के तौर पे भी रख दिया गया है, जिसके चलते हाउचुन अदर 5 पासिस को पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। हमें पता चलता है कि हान्यू जो है वो भी उस असेसमेंट को देना चाहता है, जिसके चलते वो वहाँ पर यूलोंग पास में ही रुक गया है। और उसके बाद हाउचुन को देखते हैं जो कि अब फिलहाल हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी हॉर्स पे सवार होकर जा रहा था और कह रहा होता है कि अब फिलहाल मुझे अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड गाइस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।